एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। 8 मार्च 2024 को है शिवरात्रि का पावन दिन और आप सभी को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, यहाँ आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ स्वयं हम कैसे कर सकते हैं सरल पूर्वक रुद्र अभिषेक की पूजा विधि। तो गाइस, यहाँ पे रुद्र अभिषेक करने के लिए हमें जो भी चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ। रुद्र अभिषेक हमेशा एक बड़े पात्र में करना चाहिए और यहाँ पे इस श्रृंगी द्वारा ही रुद्राभिषेक किया जाता है। तो ये शिवलिंग पे जो हम धार देते हैं जल की और पंचामृत की, हमेशा श्रृंगी द्वारा ही देनी चाहिए और मंत्रों के जाप के द्वारा दी जाती है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन से मंत्र बोलेंगे जब हम अभिषेक करते हैं। तो देखिए, ये श्रृंगी जो है, इसका जो मुख है वो गाय के समान है। इसमें 2 सींग भी बने हुए हैं और इसका जो छेद मुख है जो छोटा सा है और जिसकी धार हमेशा शिवलिंग पे पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पे इसको श्रृंगी कहते हैं। और हमेशा जब भी श्रृंगी को पकड़े तो जो मुट्ठी बंद जब हम करते हैं तो ये जो हमारी तर्जनी उंगली है उसको हम सामने की ओर रखते हैं। इस तरीके से हम श्रृंगी को पकड़ते हैं और अभिषेक करते हैं मंत्रों द्वारा। शिवरात्रि के दिन अभिषेक जो किया जाता है वो पंचामृत से किया जाता है और सावन के महीने में भी पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, सावन के सोमवार में भी। और इस तरीके से कोई विशेष जो दिन होता है, आपकी एनिवर्सरी या जन्मदिन है, उस समय भी जब हम अभिषेक करते हैं तो पंचामृत से अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग अपने घर में अभिषेक करते हैं तो मैं आपको वही बातें बता रही हूँ कि जिस तरीके से मैं अभिषेक करती हूँ अपने घर में, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, ये श्रृंगी से अगर हम अभिषेक करते हैं ना, तो इसमें हम गन्ने के जूस से भी कर सकते हैं, मौसमी जो फल होते हैं उनसे भी किया जाता है और साथ में ये जो पंचामृत लिया है शुद्ध जल से भी अभिषेक किया जाता है। लेकिन इस श्रृंगी के द्वारा अभिषेक जब हम करते हैं तो मंत्रों के जाप के द्वारा करते हैं और जो मंत्र हमें पढ़ने चाहिए उसमें आते हैं, उसमें महामृत्युंजय के जाप किया जाता है। तो 1000 आप जाप कर सकते तो कर सकते हैं, नहीं तो पंडित द्वारा कर सकते हैं, नहीं तो 108 का जाप जरूर करिएगा। अगर आप ये महामृत्युंजय का जाप नहीं कर सकते तो आप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ श्रृंगी का मुख दिखा रही थी, बहुत पतला छेद होता है इसमें और इसकी जो धार होती है वो शिवलिंग पे पड़नी चाहिए, जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ। तो जब हम इसमें जल भरेंगे ना, तो आगे वाली जो फिंगर है उसको आगे से बंद कर लेंगे और 2 जने मिलके हमेशा अभिषेक करते हैं, यानी कि जोड़े के साथ, हस्बैंड वाइफ हमेशा जोड़े के साथ इसको अभिषेक करना चाहिए। फलदायी होता है, शुभ फल मिलता है, इसलिए यहाँ पे हमेशा जोड़े के साथ ही अभिषेक करना चाहिए शिवलिंग पे। तो देखिए, यहाँ पे एक जना इसमें पात्र में जल डालेगा, दूध गंगा जल जो डालेगा, और दूसरा जना इस तरीके से इस श्रृंगी को पकड़ के अपने जो हमने शिवलिंग रखी है उस शिवलिंग पे हम जल धारा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है, जाप किया जाता है। तो जाप मंत्रों का मैंने आपको बताया, आप पंडित द्वारा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप नमः शिवाय के जाप से भी घर में शिवरात्रि के दिन या कोई विशेष दिन भी आप इस तरीके से आप अभिषेक कर सकते हैं। तो ये कच्चे दूध के द्वारा मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ और जब हम ये शिवलिंग पे जल दे रहे हैं तो हमारे मन में उच्चारण होना चाहिए, नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। जो स्त्री होती है यानी कि महिलाएं होती है उन्हें नमः शिवाय पढ़ना चाहिए और जो पुरुष होते हैं उन्हें ओम नमः शिवाय पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बताती हूँ वो सब चीज़ें मुझे भी किसी ने बताई है, इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मैं अपने घर में इसी तरह से पूजा पाठ करती रहती हूँ, इसलिए यहाँ पे आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ। जब हम अपनी गृहस्थी के जीवन में जी रहे हैं, यानी कि गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, तो हम इतना विस्तार पूर्वक पूजा पाठ नहीं कर पाते। बहुत ही सरल तरीके से हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, नियमों को फॉलो करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम पूजा पाठ के जो नियम जानेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, तो इतने बड़े हम नियम नहीं कर सकते। कुछ छोटे से नियमों के द्वारा भी हम अपने घर में बहुत सरल तरीके से पूजा पाठ की विधि को कर सकते हैं और भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे, यही कामना करते हैं। यहाँ पे आप सभी के साथ बहुत ही सरल और आसान तरीके से पूजा पाठ की विधि को लेके आती रहती हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगते होंगे। वीडियो अच्छे लगते तो इनको लाइक करना मत भूलना, चैनल को भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।